नबिय्यल अमीनल मकीनल हनीनल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद अल्लाह जल्ल शानुहु का बेपाया एहसान, उसकी इनायत और करम है कि आज सालाना 12 रोज़ा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौका पर हम सब मुज्तमे हैं। दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब की इस अजीम शान महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। किताब फितरत के सरवरक पर, किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। कुरान मजीद के 10वें पारे की आय मुक़द्दिसा मैंने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम रिश्ते जिनके साथ इंसान मोहब्बत और रग़बत रखता है, उनका जिक्र इस आयत में मौजूद है। फरमाया कि कुल, ए महबूब फरमा दीजिए, इनका न आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारा मुकम्मल कुंबा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। वो माल जो तुम तिजारत के तौर पर कमाते हो, जो मालो ज़र मुज्तमे करते हो,
अगर तुम्हें इन तमाम रिश्तों से मोहब्बत है, खुदा और मुस्तफा की मोहब्बत से बढ़कर, चूंकि दुनिया में इंसान वालिदैन से मोहब्बत करता है, औलाद से मोहब्बत करता है, भाइयों से मोहब्बत करता है, बीवी बच्चों से मोहब्बत करता है, और अपने साथ अजीज व अकरबा से मोहब्बत रखता है। अल्लाह ने वो सारे रिश्ते एक एक करके उसका नाम ले लेकर बयान कर दिया। इख्तिताम पर कहा कि अगर तुम्हारी मोहब्बतें, तुम्हारी रिफातें, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारी मारिफत इन रिश्तों के साथ है, खुदा और मुस्तफा से के मोहब्बतों से तुम अगर मावरा हो गए, उनकी चाहतों से मावरा हो गए, हत्ता याती अल्लाह बि अमरी, इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना अम्र नाजिल कर दे, अपना हुक्म नाजिल कर दे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। अब यहां ये बात काबिल तवज्जो है, जहां अल्लाह ने अपना जिक्र किया वहां जिक्र मुस्तफा हुआ। अरे अल्लाह की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत से जुदा नहीं। अल्लाह ने यहां अगर अपनी मोहब्बत का जिक्र किया, अपनी मोहब्बत के साथ मुस्तफा की मोहब्बत का जिक्र कर दिया किसी कुरान की आयत में, और हुजूर ताजदार कायनात में किसी अपनी हदीस पाक में किसी मकाम पर अपने आप को खुदा से जुदा नहीं जाना, और खुदा ने मुस्तफा को अपने पास से जुदा नहीं जाना। क्यों? इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत एक है। हुजूर ने फरमाया मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में ये इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत दिल में रखो। अल्लाह की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत से जुदा नहीं, और असल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक पहुंचने का जरिया मारिफत खुदाबंदी का जरिया, ताल्लुक़ रबूबियत का जरिया, ताल्लुक़ उलूहियत का जरिया, निस्बत रबूबियत का जरिया, वस्ल खुदाबंदी का जरिया, चाहते खुदाबंदी का जरिया, फजल खुदाबंदी का जरिया, इनाम खुदाबंदी का जरिया, रहमत खुदाबंदी का जरिया फकत मोहम्मद मुस्तफा है। अगर दरे मुस्तफा नहीं तो फिर खुदा से ताल्लुक नहीं। अब इसका नक्शा आला हजरत ने कैसे खींचा? आला हजरत तो बयान फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, दरे मुस्तफा दिखाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। लोग कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी 12 रबीउल अव्वल को इसी महीने में, और विसाल भी बड़ा काबिल तवज्जो नुक्ता अर्ज कर रहा हूं अल्लामा नदीम साहब। लोग कहते हैं कि आप शौक क्यों नहीं मनाते? लोग कहते हैं कि हुजूर का विसाल भी तो इसी महीने है। लोग कहते हैं कि विलादत भी इसी महीने, तो मिलाद मनाते हो, जश्न मनाते हो, एहतमाम करते हो, मगर शौक क्यों नहीं मनाते? मैं फकत ये बताना चाहता हूं, अरे शौक उसका मनाया जाता है जो दुनिया पे आकर चला गया हो, जो कयामत तक के लिए आ गया हो, उसका शौक नहीं मनाया जाता बल्कि खुशी मनाई जाती है। अरे मुस्तफा तो आ गए हैं, और हुजूर ताजदार कायनात चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 1400 साल बीत गए, हुजूर चले गए,
जाहिरी दुनिया से चले गए। अरे उशाक तो कहते हैं मुस्तफा करीम जिस मकाम पर चाहे, जिस जगह चाहे, जिस जगह चाहे, अल्लाह की इनायत, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह के करम, अल्लाह की इजाजत से अपने जाहिरी और रूहानी जिस्म के साथ जहां चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। अरे हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, सियाल शरीफ वाले, वो जब नमाज पढ़ते थे तो हालत नमाज में जब वो कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम ए सलाम ए नबी, आप पर सलाम कह के बैठ जाते, और जब तक मुस्तफा से सलाम का जवाब नहीं पाते थे नमाज मुकम्मल नहीं करते थे। फिर आइए दूसरी दलील में अर्ज करता हूं। अल्लामा नदीम साहब तशरीफ फरमा है, उलमा भी इस इज्तिमा में मौजूद हैं। हुजूर अकरम सरजमीन मक्का में थे। हुजूर ने पूछा सहाबाए किराम से, बताओ ये शहर कौन सा है? सहाबा ने कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम। ये जगह कौन सी है? कहा कि वल्लाहु व रसूलुहु आलम। हुजूर ने फरमाया कि वक्त कौन सा है? उन्हें कहा कि वल्लाहु व रसूलुहु आलम। अरे सहाबा का अकीदा था मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत में इस तरह लबरेज थे, और हुजूर ताजदार कायनात की मोहब्बत की शमा इस तरह रोशन थी कि वो जानते थे जो मुस्तफा चाहता है वो खुदा चाहता है, जो खुदा चाहता है वो मुस्तफा चाहता है। वो जानते थे कि ये मक्का का शहर है, ये वक्त ये है, ये जगह बैतुल मुकर्रम है, मगर यही जवाब देते कि वल्लाहु व रसूलुहु आलम। अल्लाह जाने या उसका हदीसें बड़ी बड़ी पड़ी है क्या? नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। सहाबाए किराम ने क्या कहा? क्या शिर्क किया कि अल्लाह जाने और रसूल जाने? उन्होंने तो कहा जो खुदा जाने वो मुस्तफा जाने, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, या अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। किसी मकाम पर उन्होंने जुदा नहीं किया, किसी मकाम पर जुदा नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये दरे मुस्तफा है, इसी दरे मुस्तफा से दरे खुदा मिला, दरे मुस्तफा से मोहब्बत खुदा मिला, दरे मुस्तफा से निस्बत खुदा मिला, दरे मुस्तफा से काबा मिला, दरे मुस्तफा से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। असल दरे मुस्तफा है। और सहाबाए किराम का अकीदा इस तरह पुख्ता था कि वो यही चाहते थे कि हम कहें कि मक्का है, हुजूर अपनी जुबान मुकद्दिसा, जुबान मुतहरा, जुबान मुनव्वरा से कोई और शहर का नाम ले ले। वो जानते थे कि अगर हम कहें कि ये मक्का है, हुजूर कहे नहीं ये फलां है। हजरत फारूक आजम ने नहीं कहा हजर अस्वद के सामने खड़े होकर कि मुझे पता है कि तू जन्नत से आया और रोजे महशर में कयामत के बाद तू जन्नत में जाएगा। मुझे पता है कि तुझे काबे में नसब किया गया है, पूरी रूए जमीन से लोग तुझे चूमते हैं। अरे मैं तो इस वजह से चूमता हूं, मैंने मुस्तफा को चूमते देखा है। अगर मुस्तफा के लब न लगे होते, मुस्तफा अगर न चूमते होते तो फारूक आजम तुझे कभी न चूमता। और ये मोहब्बत मुस्तफा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह ने अगर मुझे मकाम दिया, मुजाहिदात से नहीं दिया, मालो जर देने से नहीं दिया, तकवा से नहीं दिया, परहेजगारी से नहीं दिया, ज़ुहद से नहीं दिया, जबीन नियाज को झुकाने से नहीं दिया, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को सजदे की लज्जत देने से नहीं दिया। अरे अगर अल्लाह ने अबू बकर को मकाम दिया और फरमाया कि अगर क़यामत के दिन हर कोई अपने अपने दरवाजे से जाएगा मगर
अल्लाह तबारक व तआला ये वाहिद शख्सियत होंगे अबू बकर सिद्दीक हुजूर के गुलाम जो जिस दरवाजे से चाहेंगे जन्नत में चले जाएंगे। वो फरमाते हैं मुझे मकाम मिला अदब मुस्तफा से, मोहब्बत मुस्तफा से। फारूक आजम ने कहा मुझे फसीलत मिली मोहब्बत मुस्तफा से। हजरत उस्मान गनी ने कहा मुझे मकाम मिला मोहब्बत मुस्तफा से। हजरत मौलाए कायनात ने कहा मुझे मकाम मिला मोहब्बत मुस्तफा से। हजरत बिलाल हब्सी ने कहा मुझे मकाम मिला मोहब्बत मुस्तफा से। हजरत उवैस करनी ने कहा मुझे मकाम मिला मोहब्बत मुस्तफा से। अगर हजरत बिलाल का जिक्र करते हैं, हुजूर के जमाना में मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे ना, ये तो सबको पता है। बोलिए ऊंची आवाज से, पता है ये मुअज्जिन रसूल थे। जब हुजूर का विसाल हो गया, विसाल के बाद ये शाम चले गए। सहाबा इकराम ने पूछा कि आप भी हमें छोड़ के जा रहे हैं? हुजूर का भी दुनिया से ज़ाहिरी विसाल हो गया। उन्हें कहा कि मैं अजान पढ़ता था तो जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचता था तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा सामने होता था। अब हुजूर चूंकि ज़ाहिरी विसाल हो चुका है तो मिंबर पर जलवागर नहीं होंगे, तो मुझसे अजान नहीं दी जाएगी। वो मदीना छोड़ के चले गए। मदीना छोड़ के चले गए तो आप सोए हुए थे, हालत ख्वाब में हुजूर की जियारत हुई। कह दे ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस महफिल मिलाद की बरकतों से हुजूर की जियारत अता फरमाए। हुजूर ने पूछा कि बिलाल, जब से मैं आया हूं तुमने भी अजान कहनी छोड़ दी, हमारे शहर को छोड़ दिया। हजरत बिलाल हबशी फरते मोहब्बत मुस्तफा में वजद के आलम में चले, दौड़ते हुए आए, दौड़ते हुए आए, सरजमीन मदीना पहुंचे। पहुंचकर बच्चों से पकड़कर कहते थे बताओ मेरे मुस्तफा को तो नहीं देखा। तुरबत मुस्तफा सामने थी, कब्र अनवर मुस्तफा सामने थी, मगर पूछ रहे थे बताओ मेरे मुस्तफा को तो नहीं देखा, मुझे कोई मेरे मुस्तफा के मेरे महबूब की खबर दे दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को पता चला कि हजरत बिलाल आ गए, लोग मुज्तमे हो गए, बूढ़े जवान बच्चे औरतें जमा हो गई कि हजरत बिलाल आ गए। हजरत बिलाल से कहा गया कि बिलाल, जब से मुस्तफा इस दुनिया से ज़ाहिरी विसाल फरमा गए हैं, आपकी अजान की आवाज सुनने के लिए तरस गए, आपका दीदार करने के लिए तरस गए। अब आप एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अजान कहिए, फारूक आजम ने कहा कि अजान कहिए, हर सहाबी ने कहा कि अजान कहिए। हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी। फिर नन्हे मुन्ने शहजादे हजरत इमाम हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए, कहा कि चचा बिलाल वही अजान सुनाओ जो हमारे नाना के जमाने में आवाज आती थी, नाना के जमाने वाली अजान सुनाओ। हजरत बिलाल से रहा न गया, ये मोहब्बत मुस्तफाइयत थी। उन्होंने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे और उनका तसव्वुरात और तखय्युरात आमना के लाल की तरफ था, उनकी निगाहें बद्दुहा के चेहरे की तरफ थी, यासीन के सेरे वाले, ताहा के ताज वाले, वल्लैल की जुल्फ वाले आका की तरफ जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे, बिला साख्ता एक चीख निकल गई, बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। फिर सहाबा इकराम ने उठाया, जब होश आया तो कहने लगे मैंने कहा नहीं था कि आजान नहीं कहूंगा। अरे अगर इन हस्तियों को मकाम मिला तो मोहब्बत रसूल की वजह से मिला है।
और हदीस पाक से बुखारी की आखिरी अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। खुलासा, हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस पाक के रावी हैं। एक साइल देहाती हुजूर की बारगाह में दौड़ता हुआ आया, सवाल किया, मतस्साअत या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल क़यामत कब होगी, क़यामत का दिन कब होगा। हुजूर ने पूछा, क़ाल मा अदत्त लहा मिन कसीर, उन्होंने पूछा, ए क़यामत के सवाल करने वाले, तेरे पास क्या सरमाया है, तेरे पास क्या जमा पूंजी है। जवाब दिया, क़ाल मा अदत्त लहा मिन कसीर वला सलातिन वला सौम वला सदक़तिन वलाकिन्नी अहब्बुल्लाह व रसूलह, मेरे पास न ज्यादा नमाजें हैं, नमाजों पर फोकस नहीं किया, नमाजों पर नाज नहीं किया, न मेरे पास रमजान के रोजे हैं, न सदका व खैरात है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे दिल में फकत मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है। तो हुजूर ने कहा, काल अंता मा मन अहबब्ता, अगर तेरे दिल में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है तो क़यामत में जिस मकाम पर मोहम्मद मुस्तफा होगा, मोहब्बत करने वाला भी रिफाकत मुस्तफा में जन्नत में होगा। काल अंता मा मन अहबब्ता, हुजूर ने फरमाया कि वो रिफाकत मुस्तफा में, मेरी माइयत में जन्नत में होगा। जड़े आखदे सन मरांगे नाल तेरे, जड़े आखदे सन मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। जेड़े तरसते सन तेरी दीद लई दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां नहीं। जदों खिज़ां विच बहार ने बाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारी, यानी मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सुचियां यारियां सोने मुहम्मद दिया ने।